हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनिक प्लस पर। मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आज हम आपके सामने आरओ और एआरओ को लेकर कंप्लीट प्रैक्टिस सेट लाए हैं। इससे पहले हमने आपको टॉपिक वाइज 6 टॉपिक कंप्लीट करा दिए थे। आज हम पूरे 60 क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं। 6 टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी लाभकारी होगा, इसलिए आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। मित्रों, आप जानते हैं कि आर ओ के एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं और 11 तारीख को इसका पेपर है। इसलिए आप लगातार अपनी मेहनत करती रहिए, जिससे कि आपको एक सीट ज़रूर मिले। चलते हैं कि आज हम अपने प्रैक्टिस सेट कंप्लीट प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन पर। आपके सामने पहला क्वेश्चन, इनमें से एक लहर का पर्यायवाची शब्द है। लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यह पूछा है, नहीं है। दोस्तों, इस चीज को अब मैं हमेशा हर क्वेश्चन में सेट में आपको ये बता चुका हूँ, प्रैक्टिस सेट में, कि क्वेश्चन को काफी ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ नहीं से हमारी मिस्टेक होने की हो सकती है। इस तरह से क्वेश्चन को हम देख नहीं पाते हैं, तो इसलिए आप इस चीज को ध्यान में रखिए। इनमें से लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बीची, दुकूल, तरंग के हिलोर। अगर लहर के पर्यायवाची की शब्द किया है तो दोस्तों यहाँ वीची, तरंग और हिलोर ये लहर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। दुकूल जो होता है वो लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होता है पहले का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। इनमें से एक शब्द देवता का पर्याय है। इनमें से एक शब्द देवता का पर्याय है। अगर देवता की बात करें दोस्तों, तो यहां अलकेश, विबुध, अनीक के ज्योतिष्क। तो यहां देवता के पर्यायवाची दोस्तों हमारा विबुध होता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होगा। देवता के अन्य पर्यायवाची सुर, अमर, देव, ये भी देवता के पर्यायवाची कहलाते हैं। आदि, ये भी देवता के पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। सुर, अमर, देव, आदित्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। बगीचे का पर्यायवाची शब्द है। बगीचे का पर्यायवाची शब्द है। यहां निर्जन, व्यजन, आराम के कल्प, साल। ठीक है। तो जब बगीचे के पर्यायवाची शब्द की बात करते हैं तो बगीचे का पर्यायवाची शब्द आराम होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। इनमें से तुरंग शब्द का पर्याय है। तुरंग शब्द का पर्याय है। तुरंग की अगर बात करें दोस्तों, तो वाजी, अंबुधर, बिजन और किंकर। तो तुरंग का पर्यायवाची शब्द बाजी होता है। ठीक है। इसका अन्य पर्यायवाची शब्द घोड़ा, घोटक, सैंदव। घोड़ा, घोटक और सैंदव, ये भी इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। आदि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। बिडोजा का पर्यायवाची शब्द है। बिडोजा का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ अगर बिडोजा की पर्यायवाची शब्द की बात करते हैं, तो नक्षत्र का, अप्सरा का, इंद्र का, के पत्थर का। बिडोजा जो होता है दोस्तों इंद्र का पर्यायवाची शब्द कहलाता है। इंद्र के अन्य पर्यायवाची शब्द भी हैं, सुरपति, मधवा, पुरंदर। सुरपति, मधवा, पुरंदर, ये भी इंद्र के पर्यायवाची कहलाते हैं। ठीक है। ये भी इसके पर्यायवाची कहलाते हैं, और देवराय भी कह देते हैं इसको, देव राय। ठीक है। सुरपति, मधुआ, पुरंदर,
देवराय, ये भी इंद्र के पर्यायवाची है, बिडुजा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। मार शब्द पर्यायवाची है, मार शब्द पर्यायवाची है, जादू का, स्वर्ण का, अधम का, के अनंग का। अगर दोस्तों हम यहां मार की बात करते हैं तो मार अनंग का पर्यायवाची कहलाता है। ठीक है, जादू वगैरह ये तीनों गलत, अनंग का पर्यायवाची कहलाता है मार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। इनमें से एक रसा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहां फिर ध्यान दीजिए, यहां नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, रसा का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें से रत्न, गरवा, अचला, धरित्री, क्या तमिश्रा, ये कौन सा इसमें ये है जो रसा का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों यहां रत्न, गरवा ये रसा का पर्यायवाची होता है, अचला भी इसका पर्यायवाची है, और धरित्री भी इसका पर्यायवाची कहलाता है। तमिश्रा जो होता है वो रसा का पर्यायवाची नहीं कहलाता, बल्कि यह रात का पर्यायवाची कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होता है, रात का पर्यायवाची। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है, मृगेंद्र का पर्यायवाची कुरंग, केसरी, भुजंग, क्या तुरंग। ठीक है, अगर यहां हम मृगेंद्र के पर्यायवाची की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो यहां मृगेंद्र का पर्यायवाची केसरी होता है। ठीक है, मृगेंद्र का पर्यायवाची केसरी होता है। केसरी, मृगेंद्र के अन्य पर्यायवाची भी हैं, यो जैसे कि मृगेंद्र का तुम्हारा मृगारी, पुंडरीक, ये भी मृगेंद्र का पर्यायवाची है। मृगेंद्र, केसरी, ठीक है, पुंडरीक, मृगारी। ठीक है, आदि भी मृगेंद्र के पर्यायवाची कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। षडपद का पर्यायवाची शब्द है, षटपद का पर्यायवाची शब्द है, तितली, भ्रमर, मकड़ी, के केकड़ा। तो षटपद की अगर पर्यायवाची बात करें तो दोस्तों षटपद का पर्यायवाची भ्रमर कहलाता है, भ्रमर, भौरा कहलाता है। ठीक है, इसके अन्य पर्यायवाची अली, षटपद, दुरेप, ठीक है, और भौरा, ये इसके षटपद के या भ्रमर के पर्यायवाची कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है, मछली का पर्यायवाची नहीं है। मत्स्य जो होता है वो मछली का पर्यायवाची होता है। ठीक है, मीन वो भी मछली का पर्यायवाची कहलाता है। सफरी वो भी मछली का पर्यायवाची कहलाता है। जलोदरी जो है वो मछली का पर्यायवाची नहीं कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। इप्सित शब्द का विलोम है, अब यहां देखो विलोम आ गए दोस्तों। ठीक है, आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी लाभकारी होगा। और परीक्षा की घड़ी बिल्कुल नजदीक है, 11 आज 5 तारीख हो चुकी है, 11 तारीख को हमारा एग्जाम है, पेपर है, इसलिए आप लगातार जुड़े रहें और अच्छे से क्वेश्चनों को सॉल्व करें। ईप्सित शब्द का विलोम है, ईप्सित शब्द का विलोम है, तो ईप्सित का दोस्तों अनीप्सित, अवीप्सित, अधीप्सित और कुत्सित, ये इसका नहीं होता है। अधिष्ठित ये भी नहीं होता, अवीप्सित ये भी नहीं, अनीप्सित, ईप्सित और अनीप्सित। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर होता है। विपरीत अर्थक शब्द को विलोम कहते हैं। ठीक है, एक दूसरे के जो विपरीत हो। स्वजाति का विलोम है, स्वजाति का विलोम अगर दोस्तों अजाति, ये इसका विलोम नहीं होता। कुजाति ये भी नहीं होता, और सुजाति, स्वजाति का विलोम विजाति होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। उन्मूलन का विलोम है, उन्मूलन का विलोम होता है, तो उन्मूलन का आमूलन ये नहीं होता है, निमीलन ये भी नहीं है, और रसूलन ये भी नहीं है, रमूलन। ठीक है, रोपड़, उन्मूलन का रोपड़। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं।
अमित शब्द का विलोम है, अमित शब्द का विलोम है। तो अमित की अगर बात करें दोस्तों, तो यहां अमित शब्द का विलोम परिमित होता है। ठीक है, अमित का विलोम परिमित होता है, सुमित, कुमित और दुर्मित नहीं होता। श्री गणेश शब्द का विलोम है, श्री गणेश शब्द का विलोम है। इति, इतिश्री, अत क्या, इत्यालम, तो श्री गणेश का इतिश्री कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। धनी का विलोम है, धनी का विलोम है, विपरीतार्थक शब्द। ठीक है, एंटोनियम्स कहते हैं इंग्लिश में, जैसे धनहीन, अधीन, अधनी के निर्धन, धनी और निर्धन, गरीब। ठीक है, ये कहलाता है। इस तरह से उन्मीलन, उससे पहले आया था उन्मूलन, इसमें है उन्मीलन। उन्मीलन का शब्द विलोम शब्द है अवमीलन, सुमेलन, अनुमीलन के निमीलन। तो उन्मीलन का अगर दोस्तों बात करते हैं विलोम शब्द के, तो उसका विलोम शब्द निमीलन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अधिकृत शब्द का विलोम है, अधिकृत शब्द का विलोम है, तो अधिकृत का विलोम अंधिकृत होता है, अंधिकृत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अनुलोम शब्द का विलोम है, अनुलोम का विलोम दोस्तों, अनुलोम का लोम प्रतिलोम होता है, प्रतिलोम। सुलोम, अनमोल और ये नहीं होगा इसका। ठीक है, समानार्थी होते हैं, ये इसका विलोम होता है प्रतिलोम। परिश्रम का विलोम है, परिश्रम का विलोम विश्रम, विश्राम, विश्रांत के आश्रम। परिश्रम का, परिश्रम का विलोम दोस्तों विश्राम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। यह रुमाल अच्छी है, उसकी दही कट्टी है, कई हाथियां जा रही हैं, उसका मकान बहुत अच्छा है। ठीक है, तो यहां अगर शुद्धता की बात करें तो यह रुमाल अच्छी है, हमारा ऑप्शन नंबर पहला आंसर होता है। इनमें शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य, वाक्य शुद्ध नहीं के क्वेश्चन आ गए दोस्तों। ठीक है, डॉक्टर गुप्ता हमारे प्रभारी हैं, डॉक्टर गुप्ता हमारे प्रभारी हैं। आज मैं 31 वर्ष का हो गया हूं, ये गलत, ये गलत है। ठीक है, इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर तुषारोपण हुआ, जमकर तुषारोपण इस तरह से नहीं कहेंगे दोस्तों, हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, शुद्ध वर्तनी की अगर शब्द की बात करें दोस्तों, तो शुद्ध वर्तनी का शब्द यानी वार्ड में, यानी इस तरह ये नहीं होता, ये अंक की बिंदी आती है यहां इस तरह से, ये में ये। ठीक है, ये बिंदी नीचे वार्ड में हमारा शुद्ध वर्तनी का शब्द है, ये भी नहीं है और ये भी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता, मेरा गुप्त और रहस्य जो दोनों एक ही बात है, ये गलत है। ठीक है, श्याम सज्जन आदमी है, श्याम सज्जन है, आदमी नहीं आएगा जब। ठीक है, उसका अधिकांश भाग पहाड़ी है, उसका अधिकांश के अंतर्गत ये भाग आएगा। ठीक है, तो जब इसकी भाग की जरूरत ही नहीं है, तो इनमें से कोई एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा 4 होता है आंसर। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। अगर यहां हम बात करें दोस्तों, तो अंतर्धाम, षष्टम, सहस्त्र, अनुसंगिक, अनुसांगिक कहलाता है, या सहस्त्र होता है, ये षष्टम होता है, ये तीनों गलत है। अंतर्धान हमारा ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है, ये नाम जो है इनमें एक की वर्तनी अशुद्ध है। अब ये कौन सी वर्तनी अशुद्ध है, ये हम देखते हैं। कौशल्या, मैथिली सरल गुप्त, मेघनाथ, ये सही है। राहुल सांस्कृत्यानंद नहीं होता। ठीक है, इसमें ये नहीं आता, राहुल सांस्कृत्यायन, ये इस तरह से कहते हैं। ठीक है, ये यहां पर ये गलती है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होता।
इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, एक की वर्तनी अशुद्ध है। अधीन, भागीरथ, जागृत के अनुग्रहित, अनुग्रहित अशुद्ध है। तो अधीन, भागीरथी, जागृत और अनुग्रहित। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें दोस्तों तो यहां तुम्हारा जागृत जो होता है वो इस तरह नहीं आता है, ये इस तरह से लिखा जाता है जागृत। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, शुद्ध वर्तनी का ज्योत्सना, 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 जो आदता वादसा वन्ना, शुद्ध वर्तनी का शब्द है। ऑप्शन नंबर 3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है हिरण्यकशिपु, हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप। तो हिरण्यकशिपु ये हमारा शुद्ध है। ठीक है दोस्तों, कश्यपु कहते हैं, बाकी के तीनों ये गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, शुद्ध अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। मैत्र जो है वाल्मीकि, पैतृक के सन्यासी। अशुद्ध अगर देखा तो दोस्तों यहाँ सन्यासी हमारा जो है ये अशुद्ध है। सन्यासी पे यहाँ हमारी बिंदी लगेगी इस तरह से, सन और न्यासी, अंक की बिंदी यहाँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा 4 हमारा आंसर होगा। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द है। हाथी की पीठ पर रखने वाला जो आसन होता है उसको दोस्तों हम क्या कहते हैं, उसको हौदा कहते हैं। क्या कहते हैं? हौदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए सही शब्द है, प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए सही शब्द है अप्रमाणित, अनुप्रमेय, अप्रमेय और अप्रमाणित। प्रमाण द्वारा जिसको सिद्ध ना किया जा सके उसको दोस्तों हम अप्रमेय कहते हैं। नंबर 3 हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। उपनिवेश से संबंधित हो जिसका उसके लिए एक शब्द है, उपनिवेश से संबंध हो जिसका तो उसको हम औपनिवेशिक कहते हैं, औपनिवेशिक। नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है असुर, असुरंसा। ये किसके लिए आता है? वह स्थान जहां सूर्य दिखाई ना दे। ठीक है, वह स्थान जहां सूर्य का प्रखर प्रकाश बड़ा कष्टकारी होता है, ये भी गलत है। वे प्राणी जो सूर्य का दर्शन न कर पाए। रण्यवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री असुर स्पर्धा कहलाती है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है। उत्तराधिकार में जो प्राप्त संपत्ति होती है दोस्तों वो रिक्त कहलाती है, रिक्त कहलाती है। ठीक है, बाकी की धरोहर, वसीयत और संधाय नहीं, ये गलत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है, गिरा हुआ, लुंठित, धराशय, पातिक या पतित। गिरा हुआ को पतित कहती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है स्वयं सेवक, स्वयं सेवक। ठीक है, सबकी सेवा करने वाला स्वयं सेवक, स्वयं की सेवा करने वाला ये भी नहीं होगा। अपनी सेवा से अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक कहलाता है। ठीक है, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक, बिना वेतन के काम करने वाला ये अवैतनिक कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होता है। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक कहलाता है। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द है। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द है। गुरुकुलवासी, छात्रावासी, अंतेवासी के आश्रम वासी। गुरु के समीप रहकर जो शिक्षा ग्रहण करता है उसको हम दोस्तों अंतेवासी कहते हैं, अंतेवासी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है। अपना उद्देश्य अगर जब पूर्ण हो जाए तो उसके बाद में संतुष्ट हो जाए, ऐसे व्यक्ति को हम निर्प्रसन्न कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं, आभारी का कृतार्थ। तो ऐसे व्यक्ति को दोस्तों हम कृतार्थ कहते हैं।
जो अपने उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट हो, कृतार्थ कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। निम्नलिखित नियम विरुद्ध और असामाजिक कार्य करने वाले की सूची के लिए एक शब्द। नियम विरुद्ध और असामाजिक कार्य करने वाले के लिए एक शब्द। तो यहां अपराध सूची, काली सूची, अवैध सूची क्या है, श्वेत सूची। यहां पर नियम विरुद्ध और असामाजिक कार्य करने वालों की सूची काली सूची कहलाती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। देवर का तत्सम रूप है, अपने तत्सम तद्भव को लेकर बात आती है दोस्तों। ठीक है, तत्सम और तद्भव, देवर का तत्सम रूप है तो द्विवर, द्वितीवर, द्विवर का दुर्वर, तो देवर का तत्सम रूप द्विवर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अगर दोस्तों यहाँ हम तत्सम की बात करें तो अग्नि, गोत्रक और घट ये है, और बाकी मोती जो है वो तत्सम शब्द नहीं होता है, मौक्तिक कहलाता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। पलंग शब्द का तत्सम रूप है, पलंग शब्द का तत्सम रूप है। पलंगा, परलंग, परलंग के पड्डल, तो परयंक, परयंक पलंग का तत्सम रूप होता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। इनमें से एक शब्द तद्भव है, इनमें से एक शब्द तद्भव है। ठीक है, एक शब्द तद्भव, बाकी के तत्सम है। इसमें दिन जो है ये भी तत्सम है, अंधकार ये भी, और स्कंद। कपास जो होता है वो हमारा दोस्तों तद्भव शब्द है, इसका करपास तत्सम रूप होता है, करपास। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होता है, करपास इसका तत्सम रूप होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। अखरोट शब्द का तत्सम रूप है, अखरोट का तत्सम रूप है। तो अखरोट के अगर तत्सम रूप की बात करें तो दोस्तों अछवाट, अछोट, अछरोट, अछरोट। तो अखरोट का तत्सम रूप दोस्तों अछोट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अकार शब्द का तद्भव रूप है, अकार का तद्भव रूप है। अकाम, अकाज, अकारथ, इनमें से कोई नहीं। अगर हम दोस्तों यहां बात कर रहे हैं अकार की तो आकाश उसका तत्सम रूप होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। टकसाल का तत्सम रूप है, टकसाल का तत्सम रूप है। टंकसाला, टंकशाल, टकसाल के टकशाला, टंकसाला, टकसाल का तत्सम रूप कहलाता है। ठीक है, इनमें से तत्सम शब्द है, इनमें से तत्सम शब्द है। अगर तत्सम की अगर बात की है दोस्तों तो भैंस, बारह, सच और पद। इसमें तत्सम रूप की अगर बात कर रहे हैं तो दोस्तों यहां पर पद हमारा जो है वो तत्सम शब्द कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। गोबर का तत्सम रूप है, गोबर का तत्सम रूप गुरबर, गो में गहबर के गुब्बर, गोबर का तत्सम रूप गो में कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आंसर होता है। माँ का तत्सम रूप है, माँ का तत्सम रूप है। माँ का तत्सम मात्र, मातृका, माताश्री के मातुश्री। माँ का तत्सम रूप मात्र कहलाता है। क्या कहलाता है? मात्र माँ का तत्सम रूप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भयभीत, निर्भीक, भीरू के भव, इनमें विशेषण नहीं है। अगर दोस्तों यहां बात करते हैं इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो भव जो होता है वो विशेषण नहीं होता है। ठीक है, अब विशेषण विशेष को लेकर बात आती है। ठीक है, बाकी के सब ये भयभीत है, निर्भीक है और भीरू है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? निम्नलिखित से कौन सा शब्द विशेषण है? अगर यहाँ हम दोस्तों विशेषण की बात करें तो यहाँ पर सुंदरता, कवि, विद्वान के भलाई, इनमें से कौन सा विशेषण है? विशेषण विशेष को लेकर बात करेंगे तो सुंदरता होता है दोस्तों जो
विशेषण कहलाता है। ठीक है, कवि, विद्वान और बलहाई ये नहीं है की विशेषता बताई जाए। ठीक है, वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष है, विशेष। ठीक है, वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इसमें विशेष है। तो यहाँ दोस्तों अगर बात करते हैं हम विशेष को लेकर, तो यहाँ वह कृषकाय, ये तो हमारा विशेषण हो गया, व्यक्ति, व्यक्ति यहाँ पर हमारा विशेष होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित हो तो हम विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं उसको। ठीक है, विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द है। विशेषण की अगर बात करें दोस्तों, तो जिसकी विशेषता बचाई, यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। प्रपंच पांचवा, सरपंच के पहुंच पांचवा जो है हमारा विशेषण कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण की अगर बात करें दोस्तों, तो अंधेरा, धीरे धीरे, चाल चलन और सुंदर। क्रिया विशेषण, तो धीरे धीरे जो है वो हमारा क्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक है, धीरे धीरे क्रिया विशेषण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? यहाँ दोनों की अगर बात करें दोस्तों हम, तो समुदाय बोधक, पुनरुक्ति बोधक, आवृत्ति बोधक, क्रम बोधक। तो दोनों शब्द जो है वो हमारे समुदाय, पुनरुक्ति, आवृत्ति के क्रम, पूरा समूह समुदाय वाचक हमारा शब्द है। संख्यावाचक विशेषण है किस प्रकार का? समुदाय बोधक, दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक, परिणामवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक। तो दोस्तों अगर प्रतिदिन की बात करें हम, तो प्रतिदिन यानी काल, कालवाचक विशेषण है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है? इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है? कविता परिश्रमी युक्ति है, प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, वह अच्छा आदमी था लेकिन काम नहीं आया। यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, प्रयुक्त विशेषण किस बात में गलत है? ये यहां पर हुआ यूज। यही सरकारी महिलाओं, यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, ऐसे कहेंगे, ना कि सरकारी महिलाओं का। यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, इस तरह से कहा जाएगा। ठीक है, या सरकारी महिला थोड़ी होगा, यहां महिलाओं का सरकारी अस्पताल, महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होता है। ठीक है दोस्तों, आज हम अपने प्रैक्टिस सेट, कंप्लीट प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। 60 क्वेश्चन हमारे पूरे का कंप्लीट हो गए। 59 आज हम 60वां क्वेश्चन सोल्व करा के हमारा पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। मैं दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रैक्टिस सेट काफी पसंद आया होगा, और जो ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण साबित होगा आपके लिए, क्योंकि परीक्षा की घड़ी काफी नजदीक है। इसलिए आप लोग काफी मेहनत से अपना मेहनत में जुड़ जाएं, जिससे कि आपको एक सीट मिले। ठीक है, आज हम लास्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं? गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं? तो यहां पर गुणवाचक विशेषण को अगर भेद के लेकर बात करें दोस्तों, 4, 5, 6 के साथ, ये अगर विशेषण की बात करें तो दोस्तों यहां पर गुणवाचक विशेषण के 6 भेद होते हैं। ठीक है, काल, स्थान, आकार, रंग, दशा और गुण। काल, स्थान, आकार, रंग, दशा और गुण, ये इसके
विशेषण के भाग होते हैं। दशा और गुण, काल, स्थान, आकार, रंग, दशा और गुण, ये कहलाते हैं। ठीक है, तो आपके आज पूरे कंप्लीट 60 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह मैं आपके सामने लगातार प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा, और आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमने काफ़ी आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराई थी। हर टॉपिक के मैंने कई कई प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराई। RO में जो 6 टॉपिक थे, मैंने हर एक टॉपिक से को लेकर कई कई प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उन प्रैक्टिस सेटों पर काफ़ी गहन अध्ययन किया होगा, और ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी उपयोगी भी साबित होंगे। और आज आपके सामने RO और ARO को लेकर ये हमने कंप्लीट प्रैक्टिस सेट जो जारी करा, ये आपके सामने आज लास्ट प्रैक्टिस सेट था। दोस्तों, इसी तरह से मैं आगामी परीक्षाओं के लिए आपके सामने लगातार प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा, और आप इसी प्रकार से हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।